Hi everyone, myself Shivamza and today we are going to do another video for our Flutter playlist. This video is all about Flutter vs React Native. So without wasting any more time, let's start the today's video. ओके वी आर ऑन द स्क्रीन फ्लटर प्लेलिस्ट वीडियो #2। ये फ्लटर प्लेलिस्ट की हमारी दूसरी वीडियो, इससे पहले भी ऑलरेडी ये पहली वीडियो मैं बना चुका हूँ जो कि थी स्टार्टिंग विद द फ्लटर। जो आज की वीडियो है वो है फ्लटर वीएस रिएक्ट नेटिव। फ्लटर क्या है, रिएक्ट नेटिव क्या है, ये दो फ्रेमवर्क्स हैं, एक गूगल की तरफ से है, एक फेसबुक की तरफ से। ये दोनों ही ऐप्स बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो फ्लटर है ये गूगल की तरफ से डिवेलप किया हुआ है और रिएक्ट नेटिव फेसबुक की तरफ से एक फ्रेमवर्क है जो कि ऐप्स को बनाने में हमें हेल्पफुल होता है। सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पॉइंट ऑफ फ्लटर। पहले मैं फ्लटर के पॉइंट बताऊंगा, उसी करस्पॉन्डिंग रिएक्ट नेटिव के पॉइंट्स भी बताऊंगा। सो फ्लटर में क्या होता है, यूजेस डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डार्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है विच इज़ सिमिलर टू C++। अगर आपने C++ या जावा या C# या आपने पाइथन वगैरह में से कोई एक भी लैंग्वेज किया है तो आपको डार्ट पे शिफ्ट करने में सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते लगेंगे। और अगर पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान में मोस्ट यूनिवर्सिटी C++ को प्रेफर कर रहे हैं और अगर आपने C++ की हुई है तो डार्ट आपके लिए बहुत मज़े की लैंग्वेज होने वाली है। सो अगर रिएक्ट नेटिव की हम बात करें तो रिएक्ट नेटिव जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट को यूज़ करता है। ठीक हो गया। फ्लटर के अंदर क्या होता है कि हम विजिट्स एंड लाइब्रेरीज़ को यूज़ करते हैं। फ्लटर में ना एवरीथिंग इज़ विजिट, हर चीज़ एक विजिट है। विजिट बेसिकली एक कंपोनेंट कह सकते हैं जो कि एक बनी बनाई चीज़ होती है, उसी को आप कॉल करोगे और वो आपके पास इजीली यूजेबल होगा। उसको बार बार भी यूज़ कर सकते हो, आप खुद के कस्टमाइजेबल विजिट भी बना सकते हो। उसका आगे पॉइंट भी आएगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ओके, रिएक्ट नेटिव अगर हम पॉइंट देखें, डिवेलपर्स कैन बिल्ड रीयूजेबल कंपोनेंट्स यूजिंग जावास्क्रिप्ट एंड जावास्क्रिप्ट XML। ठीक है, जावास्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट XML से वो डिवेलपर्स रीयूजेबल कंपोनेंट्स भी बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। रीयूजेबल विजिट्स बनाना, कस्टमाइजेबल विजिट्स बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। रिएक्ट नेटिव में फ्लटर में काफ़ी ईजी है, वो मैं आपको करके भी दिखाऊँगा। ठीक है, कंपाइल्स डायरेक्टली टू नेटिव ARM कोड। अब इसी तरफ ना जाओ क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि आपका भी बिगनर लेवल है, ये चीज़ को आपको समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी होगी, लेकिन मैं आपको हर चीज़ ज़रूर कवर करवाऊंगा। ठीक हो गया। गुड परफॉर्मेंस बट मे लैग बिहाइंड फ्लटर इन कॉम्प्लेक्स एनिमेशन। जो फ्लटर है ना वो उसकी एनिमेशन काफ़ी अच्छी है, और नॉर्मल एनिमेशन भी बहुत अच्छी हैं और थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी हो जाए ना एनिमेशन, यानी मूवमेंट चीज़ों की ज़्यादा एनिमेशन टाइप हो गए तो फ्लटर उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से ओवरकम कर लेता है। लेकिन जो रिएक्ट नेटिव है ना वो कॉम्प्लेक्स एनिमेशन में थोड़ा सा लैग करता है। ठीक है, जिसकी वजह से फ्लटर को ही एडवांटेज होता है उससे अपर रहने में। ठीक हो गया। फीचर्स हॉट रीलोड फॉर फास्ट डिवेलपमेंट आइट्रेशन। ठीक है, फ्लटर के अंदर क्या होता है, हॉट रीलोड एंड हॉट रीस्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल आपका एक पूरा स्क्रीन है, फॉर एग्जांपल आपकी पूरी स्क्रीन है, आपने एक स्पेसिफिक पोर्शन में कोई चीज़ चेंज की है। फॉर एग्जांपल पहले लिखा था दिस इज़ कैनन, ठीक है, अब आपने उसको चेंज किया, दिस इज़ निकॉन कर दिया, और आपने जैसे ही हॉट रीलोड किया उसी टाइम में सिर्फ उस स्पेसिफिक पोर्शन को उसने हॉट रीलोड कर दिया। ठीक है, अगर आप हॉट रीस्टार्ट की बात करो तो पूरी स्क्रीन को वो रीस्टार्ट करेगा। ये डिफरेंस है हॉट रीलोड और हॉट रीस्टार्ट में। हॉट रीलोड में वो एक स्पेसिफिक पोर्शन को रीलोड करता है, हॉट रीस्टार्ट में पूरी स्क्रीन को रीस्टार्ट करता है। अब हॉट रीलोड एंड हॉट रीस्टार्ट के फीचर्स फ्लटर के अंदर भी हैं और रिएक्ट नेटिव के अंदर भी हैं। ये वाली फंक्शनलिटी दोनों के अंदर सेम है। कमांड एस दबा हो गया ना फ्लटर के अंदर, वो बेसिकली कर देता है आपके लिए हॉट रीलोड। ठीक हो गया। स्ट्रेट फॉरवर्ड कस्टमाइजेबल थ्रू विजिट्स। आपके जो विजिट्स हैं ना उनको आप कस्टमाइजेबल बना सकते हो, खुद की मर्ज़ी के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने खुद के विजिट्स बना सकते हो। ठीक है, जो कि मैं बनाता हूँ और बड़ा फ़ायदा, बहुत एडवांटेज होता है। आप बिल्ट इन विजिट्स भी यूज़ करके दिखाऊंगा आपको, खुद के बनाए हुए विजिट्स भी दिखाऊंगा, क्या दोनों में एडवांटेज होगा, क्या उसको कस्टमाइजेबल करने से क्या फ़ायदा आपको मिलेगा। ठीक है, वो भी सारी चीज़ें मैं आपको करके दिखाऊंगा इस पूरे कोर्स की प्लेलिस्ट में। ये अब रिएक्ट नेटिव का पॉइंट आ गया। कस्टमाइजेशन में रिक्वायर ब्रिजिंग टू नेटिव कोड एडिंग कॉम्प्लेक्सिटी। जो कस्टमाइजेशन है विजिट्स की रिएक्ट नेटिव में थोड़ी सी मुश्किल है, फ्लटर में काफ़ी ईजी है। ठीक हो गया। डिवेलप बाय द गूगल, ये पॉइंट मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फ्लटर जो है वो गूगल की तरफ से बनाया गया था, 2017 में इसकी इनिशियल रिलीज़ थी। और जो रिएक्ट नेटिव है डिवेलप बाय द फेसबुक, कब कौन से सन में, 2015 में। रिएक्ट नेटिव पुराना है, फ्लटर उससे न्यू है। स्ट्रिपर लर्निंग कर्व ड्यू टू डार्ट एंड विजिट सेंट्रिक आर्किटेक्चर। इसका आर्किटेक्चर बड़ा कमाल का है फ्लटर का, मुझे बहुत मज़ा आता है इसको करने में। हर चीज़ की हम सेपरेट फाइल्स बनाते हैं, हर विजिट की मैं सेपरेट फाइल्स बनाता हूँ, प्रॉपर क्लीन आर्किटेक्चर को मैं फॉलो करता हूँ। वो ये आर्किटेक्चर मैं आपको भी करवाऊँगा। ओके, रिएक्ट नेटिव के अगर पॉइंट की बात की जाए, ईजियर फॉर डिवेलपर्स फेमिलियर विद जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट।
कैन बी चैलेंजिंग इफ़ नेटिव कोड इंटीग्रेशन इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, जो रिएक्ट नेटिव है ना, अगर आपने पहले वेब की हुई है, वेब में अगर आपने HTML CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह तक, वो फिर भी चलो मान लेते हैं वेब की थोड़े साइड पे, लेकिन अगर आपने रिएक्ट जेएस किया हुआ है, ठीक है, तो आपके लिए बड़ी कमाल की ये वाली टेक्नोलॉजी की रिएक्ट नेटिव। अगर आपने पहले वेब की हुई है तो आपको रिएक्ट नेटिव की तरफ शिफ्ट करना चाहिए। यानी कि इसमें ना ये उसी की थोड़ी सी फर्दर ब्रांच समझ लें, फर्दर टेक्नोलॉजी समझ लें। रिएक्ट नेटिव उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जो वेब में इंटरेस्टेड है, यानी कि वेब के बाद अगर वो ऐप कर रहे हैं तो रिएक्ट नेटिव की तरफ जाए। अगर आपने पहले C++ की हुई है या जावा की हुई है या आपने पाइथन की हुई है तो आपको फ्लटर की तरफ मूव करना चाहिए, वो टेक्नोलॉजी आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। लेकिन अगर आप वेब भी कर रहे हैं और बिल्कुल ही हट के एक सेपरेट टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, अगर आपका फ्लटर में इंटरेस्ट है तो आप फ्लटर में फिर आ सकते हैं। ठीक हो गया। यूज्ड बाय गूगल, अलीबाबा एंड BMW। जो फ्लटर है गूगल भी यूज़ करता है, अलीबाबा यूज़ करता है, BMW वाले भी फ्लटर को प्रेफर करते हैं। यूज्ड बाय फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड Airbnb, ये लोग रिएक्ट नेटिव को प्रेफर करते हैं। ठीक है, ओके। इन कंक्लूजन, जो आज की हमने पूरी वीडियो बनाई है उसका कंक्लूजन मैं आपको देने लगा। कंक्लूजन हम क्या कहते हैं? इन कंक्लूजन, चूज़ फ्लटर फॉर हाई परफॉर्मेंस। हाँ, एक चीज़ है, जो फ्लटर की परफॉर्मेंस है ना वो रिएक्ट नेटिव से बेटर है। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, ये जिन्होंने लिखा हुआ है वो कह रहे हैं। ठीक है, ये वाली लाइन्स मैंने कॉपी पेस्ट की हुई हैं। ठीक है, तो मेरी खुद की लिखी हुई नहीं है। चूज़ फ्लटर फॉर हाई परफॉर्मेंस, कस्टम UI एंड इफ़ कंफर्टेबल विद लर्निंग डार्ट। बात वही, अगर आपने C++ पहले की हुई है तो आपको डार्ट में शिफ्ट करना बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने वेब की हुई है तो आपको रिएक्ट नेटिव में शिफ्ट करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। चूज़ रिएक्ट नेटिव इफ़ ऑलरेडी फेमिलियर विद जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट एंड सीक अ मैच्योर इकोसिस्टम विद नेटिव लाइक परफॉर्मेंस। ठीक है, वही बात आगे, अगर आपने रिएक्ट नेटिव जावास्क्रिप्ट पहले की हुई है तो आपको रिएक्ट नेटिव पहले करना चाहिए। ठीक है, और अगर आपने C++ की हुई है, बेसिकली ना जब आपके 3 सेमेस्टर, पाकिस्तान यूनिवर्सिटी की बात है, 3 सेमेस्टर में आपका DSA वगैरह हो जाता है तो आपकी C++ ख़त्म हो जाती है। 4th सेमेस्टर में मोस्टली क्या करते हैं, हमारे टाइम पे क्या किया गया था कि डेटाबेस स्टार्ट किया, तो कोडिंग हमारी काफ़ी कम हो गई, तब मैंने शिफ्ट किया था फ्लटर की तरफ, क्योंकि C++ के बाद मूव करना मेरे लिए काफ़ी आसान था। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था तब इसके कोई कोर्सेज वगैरह इतने अच्छे नहीं थे, तो मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई थी। लेकिन मैं जो आपको प्रोवाइड करूँगा पूरा क्लीन आर्किटेक्चर होगा, वेल प्लेलिस्ट होगी, वेल मैनर्ड होगी और बहुत मज़ा आएगा हमें। ठीक हो गया। एक क्वेश्चन जो कि मैंने कॉपी किया, ठीक है, गूगल से, उसका आंसर भी मैं आपको दे रहा हूँ, बड़ा मज़े का है। शुड आई लर्न फ्लटर और रिएक्ट नेटिव इन 2024? क्या मुझे फ्लटर करना चाहिए या रिएक्ट नेटिव करना चाहिए 2024 में? Flutter offers better performance at the rendering level and in terms of CPU usage, while React Native is better with memory usage and provides a more native feel to application. दोनों ही टूल्स बहुत मज़े के हैं। ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट फ्लटर की तरफ है, मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था, इफ़ यू आर विलिंग टू डू समथिंग यू विल बी सक्सेसफुल। मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा फ्लटर की तरफ था, फ्लटर नाम से मुझे बड़ा प्यारा लगता था, मैंने कहा इसको जाके देखते हैं। जब जाके देखा तो C++ से काफ़ी रिलेटेबल था, तो मैंने कहा इसमें बहुत मज़ा आने वाला है, तो मैंने इसको प्रेफर किया। ठीक है, अगर आपने वेब वगैरह की हुई है तो आपको रिएक्ट नेटिव की तरफ जाना चाहिए, लेकिन आप वेब भी कर रहे हैं और आप एक नई टेक्नोलॉजी की तरफ भी इंटरेस्टेड हैं तो आप फ्लटर भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो ये सारी बात आपके अपने इंटरेस्ट में है। अगर आप वेब में करना चाहते हो, आप ऐप में करना चाहते हो, आप गेम में जाना चाहते हो, आप जिस भी चीज़ में जाना चाहते हो वहाँ जाना जहाँ आपका खुद का दिल सेटिस्फाई करता है। वरना आप क्या होगा, एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, उसके बाद बोर होकर बैठ जाओगे, मज़ा नहीं आएगा आपको, क्योंकि आप विलिंग नहीं थे। विलिंग आपको ना, जब मैंने ये फ्लटर स्टार्ट किया था मुझे 2 महीने सिर्फ इंस्टॉलेशन करते करते लग गए थे, इसके जो सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था, बिल्कुल एक न्यू चीज़ थी, यूनिक थी, कोई गाइडेंस नहीं थी। मैंने खुद के दम पे किया सारी फ्लटर जो भी किया है, बाकी यूट्यूब से ट्यूटोरियल वगैरह देखे, जैसे वीडियोज़ वगैरह मुझे पसंद आई कुछ की, वो मैं आपको रिकमेंड भी करूँगा। तो वहाँ से ऐसे कर करके, मुझे कोई फिज़िकली ट्रेनर नहीं था मेरे पास, मैंने खुद ही सारा सीखा, लेकिन काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन मैं उस चीज़ को काफ़ी आसान बनाऊँगा आपके लिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।